नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 बेहद नज़दीक है और चुनावों का दौर भी जारी है। ऐसे में पार्टी बदलने से लेकर बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां अब सियासी दंगल में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले हेमा मालिनी की मथुरा सीट को लेकर हमने आपको जानकारी दी थी और अब खबर है कि बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस रह चुकी उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। जी हाँ, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि सियासी मैदान में पूरा बॉलीवुड उतर चुका है। एक तरफ तो बयानबाजी आती है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम कलाकार हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति के गलियारे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं बॉलीवुड सितारे। जी हाँ, खबर है कि यहाँ पर उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इससे एक दिन पहले आपको बता दें कि जया प्रदा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में ये तय था कि जया प्रदा जो है रामपुर से आजम खान के खिलाफ लड़ेंगी। एक समय दोनों बहुत करीबी थे, आजम खान और जया प्रदा, लेकिन जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद इंसान सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी निभाता है। एक बार फिर रामपुर पे दंगल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उर्मिला मातोंडकर को लेकर जो खबर आई है, उन्हें कांग्रेस के टिकट पर मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि उर्मिला मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। जी हाँ, अभिनेत्री उर्मिला आज दोपहर में, जो जैसी खबर सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से, आज दोपहर में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में हैं फिलहाल, और आज पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। वहीं मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेता गोविंदा ने 2004 में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक को पराजित किया था। नाईक फिलहाल इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। हालांकि राम नाईक को साल 2009 में संजय निरुपम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को काफी शानदार तरीके से पराजित किया था। खबर पहले यह भी आई थी कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम और राज्य कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उर्मिला मातोंडकर के पारिवारिक सदस्यों से पहले संपर्क किया था, लेकिन इस बारे में किसी ने भी किसी तरह की टिप्पणी करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। हालांकि बाद में राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई कि उर्मिला के नाम पर पार्टी नेतृत्व काफी आगे बढ़ चुका है और जल्द ही इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मुंबई से 6 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण में 29 अप्रैल को चुनाव होना है और इसी दिन राज्य की 17 अन्य लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अगर उर्मिला मातोंडकर को मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है तो उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी से होगा। इस सीट को बीजेपी का गढ़ और शेट्टी को अपराजय माना जाता है, यानी कि नॉर्थ मुंबई की जो ये सीट है, वहाँ पर अगर उर्मिला मातोंडकर खड़ी होती हैं तो जाहिर तौर पर महिला सीट जो है वो टारगेट होगा, और उर्मिला मातोंडकर के लिए आसान तो नहीं होगा अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होती हैं। उर्मिला मातोंडकर से पहले कई बड़े सिनेमाई सितारे जैसे सलमान खान, संजय दत्त के चुनावी समर में उतरने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार करने से साफ मना कर दिया है। अब फिलहाल जिस तरह का दंगल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अभिनेत्रियाँ पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, उस तरह से ये तो कहना मुश्किल है कि जीतेगा कौन, क्योंकि हेमा मालिनी को मथुरा सीट दी गई है। सपना चौधरी की अगर बात की जाए तो सपना चौधरी का पहले कांग्रेस की तरफ से मथुरा से लड़ने का प्लान सामने आ रहा था, लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो सांसद भी हैं, मनोज तिवारी से उनकी मुलाकात हुई और मनोज तिवारी ने राजनीतिक भाषा में साफ तौर पर कह दिया कि जो भी उनका निर्णय है वो मीडिया को खुद बताएंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। वहीं दूसरी तरफ जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में है। 3 एक्ट्रेस तो बीजेपी ने ले ली हैं। अब जो चौथी एक्ट्रेस है उनको क्या कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी? क्या अब बॉलीवुड के सितारे देश का भला करने आगे आएंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक तो हमने यही डिसीजन सुने या लोगों के मुंह से यही सुना है कि हम कलाकार हैं, हमें राजनीति में मत डालिए। अब जब राजनीति के गलियारों में आप जब खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब सियासत जो है और ज़्यादा गर्म होती चली जा रही है, माहौल और ज़्यादा गर्माता चला जा रहा है। गोपाल शेट्टी को हराना नॉर्थ मुंबई से इतना आसान नहीं है, लेकिन साफ तौर पर उर्मिला मातोंडकर के खड़े होने से यहाँ पर जो मराठा वोट हैं प्लस ब्राह्मण वोट्स हैं, ये सारे वोट बैंक जो हैं ये उर्मिला मातोंडकर साफ तौर पर खींचेंगी।
और ये ज़रूरी भी है क्योंकि थोड़ा सा मराठी भाषा का भी इम्पैक्ट पड़ता है, मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो। और ज़्यादातर लोग जो हैं अपने लोगों को वोट करना चाहते हैं ताकि जो अपने लोग हैं उनके, वो उनकी हेल्प कर सकें, उनका भला सोच सकें, उन्हें उनकी बेहतर ज़िंदगी दे सकें। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।